में पलटू चाचा मैंने समझे, नीतीश कुमार जी, हाँ नीतीश कुमार दारू बंद किए, 1 मिनट, दारू बंद किए। आप कहिए हमको तो ये पटना जंक्शन पे कितना दारू है वो हम दिखा देंगे। अकेले जो है पूरा कैबिनेट के, सेंट्रल के कैबिनेट के पूरा जो है बिहार में घुटना पर ला दिया है। और आने वाला नवंबर में 24 नवंबर को देखिएगा बिहार की राजगद्दी पर जो है तेजस्वी यादव बैठेंगे। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार, किसकी सरकार? इस बार तेजस्वी की सरकार होगी। इस बार तेजस्वी जो है बहुत चीज करेगा बिहार में। उनके सांसद के अनुसार तो 2014 में ही हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उससे पहले तो गुलाम था, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ जो है बिहार का एक युवा नेता हमारे जो तेजस्वी यादव हैं वो नौजवान की बात करते हैं, वो दवाई, सिंचाई, कमाई, रोजगार का बात करते हैं। क्या होगा इस बार? इस बार तो पूरा बिहार जो है तेजस्वीमय है। हाँ, तेजस्वी में क्या है, वजह क्या है? और नेता बिहार में कोई है जो इस पे आवाज उठाता है? कोई नहीं। इस बारे में हम बोलना चाहते हैं, शायद लोग को पता मतलब किसी को हो या ना हो, और जितना विश्वविद्यालय वो खोले हैं वो शायद ही भाजपा का कोई नेता खोला हो। और भाजपा के समय में कितना हजार स्कूल जो है कि बंद कर दिया गया यूपी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से प्रशांत किशोर एनडीए के बड़े नेता पे यहाँ पे आरोप लगाया है, लोगों के बीच है, जानते हैं इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। जो बीजेपी दावा करती है कि हमारे पार्टी में भ्रष्टाचार लोग नहीं रहते, लोगों के बीच है, पूछते हैं। जिस तरह से प्रशांत आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर एनडीए के बड़े बड़े नेता पे, अशोक चौधरी भी है जदयू के बड़े नेता, क्या कहिएगा, सही में सही है वो चीज? हाँ, बिल्कुल सही होगा, तभी तो आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर के पास ये कैसे, ये तो है तो एफिडेविट कर देना, जाके वहाँ पे एफआईआर करवाए, ये चीज को जांच करवाए। प्रशांत किशोर तो वो लगा दें, इनको तो साबित करना चाहिए ना कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन अब देखिए ना, 72,000 करोड़ का जो सीएजी घोटाला हुआ है, वो कहीं न कहीं वो तो घोटाला हुआ तभी है, वो लगा रहे हैं तो गलत तो लगा नहीं रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा हुआ है तभी लगा रहे हैं। और वही नहीं, पूरे करप्ट ही है, ये पूरा मंत्रालय ही करप्ट है। क्या लग रहा है इस पर, क्या होगा चुनावी माहौल, क्या लग रहा है? बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये तो पूरा क्लियर इंडिकेट करता है ना कि ये पूरा भ्रष्ट है, पूरा सरकार है, भ्रष्टाचार इतना है सरकार, पूरा भ्रष्ट ही है। आप कहीं भी चले जाइए कार्यालय वगैरह में काम कराने, बिना पैसा का, घूस का कुछ भी नहीं हो रहा है। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं, तो एफआईआर करना चाहिए ना प्रशांत किशोर पे? बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं तो उसको खुलासा करना चाहिए ना, बताना चाहिए ना कि नहीं ये गलत आरोप है। प्रशांत किशोर एकदम सही आरोप लगा रहे हैं, ये पूरे भ्रष्ट हैं। तो क्या लग रहा है इस बार कौन आएंगे, किसकी सरकार आएगी? अब सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बात करेगा रोजगार पे, जो बात करेगा पढ़ाई पे, लिखाई पे, दवाई पे, उसी का सरकार। तेजस्वी यादव भी तो बात कर रहे हैं सभी। तेजस्वी आना चाहिए, जो हमको रोजगार देगा, रोटी देगा, हम उसी को न देंगे। अब थोड़े ना यहाँ पे ऐसे ही खाली बोलने से होगा। मतलब वोट दीजिएगा इस बार जात के नाम पे नहीं? जहाँ नहीं, जो रोजगार देगा उसको वोट मिलेगा। कुछ युवा भी हैं, क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार, किसकी सरकार? इस बार तेजस्वी की सरकार होगी। इस बार तेजस्वी जो है बहुत चीज करेगा बिहार में। अब की बार जो नीतीश है, जो तेजस्वी बोला है, इस बार सब थोड़ा मोड़ा कम किया है पलटू। नीतीश कुमार हाँ, थोड़ा हल्का, जैसे बोला कि जो सही से नाम लीजिए, मुख्यमंत्री है, भाई बहनों को जैसे बोला कि 2500 रुपया योजना के तहत देंगे। हाँ, 2500 रुपया महीना, तो शायद कुछ बढ़ा दिया हो, ठीक, तो उसमें बढ़ा दिया गया। तो जिसे मन के चलिए बीपीएससी में बोला कि 10 लाख को हम नौकरी देंगे, बिहार को बोले थे, सब बिहार को बोले थे नौकरी देंगे, तो उसमें कुछ तेजस्वी यादव दिलाया ना है, उसमें दिलाया है। तो तेजस्वी यादव की तरफ से ही बीपीएससी का एग्जाम निकला है। और मतलब आएंगे तेजस्वी यादव आपके अनुसार, युवाओं की मांग और भी है। क्या लग रहा है भैया, क्या होगा इस बार? इस बार तो पूरा बिहार जो है तेजस्वीमय है। हाँ, तेजस्वी में क्या है, वजह क्या है? वजह है कि देखिए आज बिहार का कोई भी जो है नेता है वो मुद्दे का कोई बात ही नहीं करता है। सिर्फ बात करेगा क्या, माँ को गाली दे दिया है, बात क्या करेगा, धर्म से हिंदू खतरे में है। अरे बेसिक जो मुद्दा है, आम बोल रहा है कि बीजेपी है तो हिंदू है, नहीं रहेगा तो अरे तो आज तक बीजेपी नहीं था तो हिंदू क्या नहीं था? हिंदू भारत में बहुसंख्यक है, ठीक है ना। वो हिंदू है, हाँ, उन्हीं से पूछे, वो हिंदू हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं हम लोग हिंदू का वही ठेकेदार है क्या? हम हिंदू नहीं है, उसके कहने से हम लोग हिंदू होंगे? आज से हिंदुत्व है, सनातनी धर्म आज आके 2014 के बाद हिंदू हुए हैं क्या? पहले हिंदू नहीं थे क्या? उनके सांसद के अनुसार तो 2014 में ही हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उससे पहले तो गुलाम था, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ जो है बिहार का एक युवा नेता
हमारे जो तेजस्वी यादव हैं वो नौजवान की बात करते हैं, वो दवाई, सिंचाई, कमाई, रोजगार का बात करते हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं। हम लोग को क्या चाहिए, आम जनता गरीब को क्या चाहिए? हम लोग के चाहिए जो अस्पताल बढ़िया हो, शिक्षा बढ़िया हो, रोजगार हो। ये गरीब जनता का बेसिक मुद्दा है। लेकिन इस पे तेजस्वी को छोड़ के और नेता बिहार में कोई है जो इस पे आवाज उठाता है? कोई नहीं, सिर्फ तेजस्वी है। जो कहीं भी आप जाइएगा उनका कोई भी रैली में, ठीक है ना, वही तो तेजस्वी है जो बाकी बीजेपी सब वालों को घुटने पे ला खड़ा किया है। एक अकेले जो है पूरा कैबिनेट के, सेंट्रल के कैबिनेट के पूरा जो है बिहार में घुटना पर ला दिया है। और आने वाला नवंबर में 24 नवंबर को देखिएगा बिहार की राजगद्दी पर जो है तेजस्वी यादव बैठेंगे और पूरा युवा के आवाज को वो बोले हैं कि 2 डिग्री वाले रहेंगे, वो सभी को जो है किसी को घर में नहीं बैठने देंगे, सबको रोजगार देंगे। अब मिलेगा, क्योंकि आज वो सीधे बोलते हैं कि हम युवा है, हम बूढ़ा नहीं होगी कि हमको रिटायरमेंट लेना है, ठीक है, हम जवान है, हमको लंबा राजनीति करना है। यदि हम झूठ बोलेंगे तो बिहाना को हमको कैसे वोट देंगे? क्या बोल रहे हैं आप बताइए, 20 साल से सरकार है उनका, 20 साल से आज आके ये लोग बोलता है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर आता है बोलता है घुसपैठिए घुसपैठ। अरे 20 साल से तुम्हारी सरकार है तो घुसपैठिए कब आए ये तो बताओ। 20 साल पहले आए थे, 20 साल के बाद आए थे, ये तो बताओ। खाली घुसपैठिए घुसपैठिए, माँ को गाली देते। अरे माँ, अभी वो गुजरात में जाके देखिए, गुजरात का डेवलपमेंट आप देखिए 11 साल में कितना गुजरात का डेवलपमेंट हुआ। जो वहाँ से 26 सांसद जाते हैं, यहाँ से बीजेपी को 39 सांसद जाते हैं। आप बता दीजिए एक भी काम, ये जो बीजेपी का 2 उप मुख्यमंत्री है ना, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, उनका एक काम कोई बता दे कि नहीं वो लोग ये काम किया और ये काम किया, तो मैं बता दूंगा। हाँ, काम किए हैं, हम बताएंगे। नहीं नहीं, हम बताएंगे काम किए हैं। बताइए। सम्राट चौधरी जी काम किए हैं। सुनिए भाई साहब, सम्राट चौधरी जी काम ऑन कैमरा हम कहते हैं, सम्राट चौधरी जी काम किए हैं, बहुत काम किए, बहुत बड़ा काम किए। क्या किए हैं पूछिए, क्या कर दिए ऐसा बताइए। वो जो है लालू यादव के गाली दे दे के आज उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। वही इनका काम है। और खुद जो है आप ही लोग के मीडिया में इंटरव्यू दिए थे, उसमें बोले भी थे इस बात को कि भैया हम तो जो है लालू जी के गाली दे दे के हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। और बिहार का और भी जो नेता है, भाजपा का हो या और किसी का भी हो, उन्हीं के जो है रास्ते पे चल रहा है कि भैया यदि बिहार में चमकना है तो लालू जी के गाली दीजिए, 20 साल का हिसाब नहीं दीजिए। लेकिन जो है 20 साल पहले का जो है, जिनको वो लोग जंगल राज बोलते हैं, वो जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था। जो सामाजिक न्याय का काम हमारे लालू प्रसाद यादव ने जो करके गया है, जो आज हम यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहे हैं, चाहे जितने भी बहुजन हैं वो सभी के मुंह में आवाज देकर गए हैं, ठीक है। लेकिन किशोर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं एनडीए के बड़े बड़े नेता पे। तो वही चीज तो है, तो आकर कोई एनडीए वाले क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्योंकि दाल काला है, दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरा काला है। आज अभी जो है बम फोड़े हैं, कौन? पीके हाइड्रोजन बम फोड़े हैं। किस पे? अशोक चौधरी पे, कि 200 करोड़ नहीं, अशोक चौधरी पे हाँ 200 करोड़ का जो है विगत 2 साल में जो है वो संपत्ति बनाए हैं। कहां से लाए 200 करोड़ रुपया? हमारा और आपका है। हम जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, उनका पैसा जो है वो जो है खाकर 200 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाए हैं। नीतीश जी के बड़ा करीबी माने जाते हैं। करीबी है ना, तो यही तो उनका फायदा उठा रहे हैं। नीतीश जी जो है वो अभी कोमा में गए हुए हैं, इसलिए तो अभी ना उनका कोई स्टेटमेंट आता है, ना वक्तव्य आता है, कुछ भी नहीं आता है। नहीं तो अभी तक यदि हमारे नीतीश बाबू होश में रहते तो अभी कान पकड़ के अशोक चौधरी को जो है ना पार्टी से ही बाहर निकाल चुके होते। लेकिन वो तो खुद ही जो है अभी होश में नहीं है। चलिए, को तो ये नहीं पता है कि एक बार भी अगर डिबेट होता है, बीजेपी का जो भी मतलब प्रवक्ता आता है, कभी भी ना वो किसान पे नहीं बात करता है, कभी रोजगार पे बात नहीं करता है, कभी डेवलपमेंट पे बात नहीं करता है। खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब बताइए, हम अपने गांव में गए थे, हमारे पूरे प्रखंड में 10 मुस्लिम होंगे और 10 मुस्लिम मतलब 90% डर से वोट दे रहे हैं। बताओ किसको दे रहे हैं? डरवा के रखा है। अरे उसी को लोग वही वोट मांगता है ना, खाली हिंदू मुस्लिम हमको दोनों तो मार। अरे क्या मार देंगे? क्या इससे पहले खतरा में नहीं हिंदू? क्या लग रहा है भैया, सही बात बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। लालू यादव के बारे में हम बोलना चाहते हैं, शायद ये लोग को पता मतलब किसी को हो या ना हो, वो जितना विश्वविद्यालय वो खोले हैं वो शायद ही भाजपा का कोई नेता खोला हो। और भाजपा के समय में कितना हजार स्कूल जो है कि बंद कर दिया गया यूपी में,
वो शायद किसी को नहीं पता पहले होगा। कितना विश्वविद्यालय था, आज कितना विश्वविद्यालय बता दीजिए, कल नहीं बोले। भैया सुनिए ना, चिल्लाने से काम नहीं होगा। सुनिए ना बताते हो, हिंदू चिल्लाने से काम नहीं होगा। सुनिए ना, IAS करके इंटर मोदी अमित शाह जी करवाते हैं, समझे ना। माई खाली करते हो, बीजेपी से हल्ला करती है, देखने से लग रहा है आपका अगर जेनविन है, एक मिनट जेनविन है आप, तो आप अपना अच्छा से बोलिए। चलिए पॉइंट बताइए कितना विश्वविद्यालय ये भैया बताएंगे कितना विश्वविद्यालय है, आज कितना विश्वविद्यालय है, जो तो बोलते रहे हैं। अरे भैया जो चरवाहा विद्यालय खोले हैं, अरे सुनिए ना, चरवाहा विद्यालय खोले हैं, आज ITI के बारे में क्या जानेंगे, आज मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या जानेंगे। ये जो चरवाहा विद्यालय खोले हैं वो ITI बोलिएगा तो बोलिए, अरे तो सर होइए। चलिए नहीं RJD की तो बात भी नहीं की है, ये तो RJD की बात नहीं। सुनिए ना, उनका जब देखिए बीजेपी RJD कह सकते हैं। अब चलिए ये पूछ रहे हैं कि जो चरवाहा विद्यालय जो खोल के दिए वो IIT के बारे में देखिए ये चरवाहा के लायक ही है। चरवाहा विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय चरवाहा, एक मिनट, चरवाहा स्कूल जो है गरीबों के लिए खुला हुआ था। गरीबों के लिए जो भैंस चराता था उसके बेनिफिट के लिए, कि जो भैंस है वो अमीरों के लिए नहीं खुला था वो, और अमीरों के लिए जो और सब हम लोग जो ये लड़के हैं उसके लिए खुला हुआ है। जाइए, अब तक झारखंड अलग हो चुका है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय वो खोले हैं, सिलो कानून विश्वविद्यालय वो खोले हैं। क्या उनका लड़का पढ़ता है कि सारा जनता का लड़का पढ़ता है? मोदी को बताइए कि एक विश्वविद्यालय खोला, वो सिर्फ मंदिर खोलते हैं। घंटा डोलाइए, अपने बच्चों को क्या पुजारी बनाइएगा? वो भी नहीं बनाइएगा। वो भी हम बना सकते हैं, वहाँ भी पुजारी घंटा बजाने वाला भी बाप के नाम पे बनता है, ठीक है ना। बहुसंख्या नहीं बनता, फॉरवर्ड ही केवल घंटा बजाने वाला भी बनेगा। हमरा सुनिए कि बिहार में पलटू चाचा मैंने समझे, नीतीश कुमार जी, हाँ नीतीश कुमार दारू बंद किए। एक मिनट, दारू बंद किए। आप कहिए हमको तो ये पटना जंक्शन पे कितना दारू है वो हम दिखा देंगे। एक मिनट सर फिर हटिए एक मिनट पलटू चाचा से ये पूछने के लिए हम चाहते हैं कि दारू क्यों है बिहार में जब बंद किया तो। चलिए आप बोलिए। सर ये मेरा पुराना आदत है, हम पावर में पावर डालते हैं। माई वोट फॉर ओनली RJD, राजद, लालू प्रसाद यादव। बिहार का वो अभिमान है, गर्व है, सल्तनत है। पटरी बेच दिया, रेल का पटरी बेच दिया, वो माल का घास बेच दिया, चारा बेच दिया, बिहार का चारा बेच दिया। बिहार को गर्व करता है, उसको तू गर्व करता है। रेलवे का जो बात है कि सारे लोग जानते होंगे, चाहे बच्चा लोग जानता होगा। रेलवे में जब पहले, एक मिनट, पहले रेल मंत्री हैं आज तक का, अरे यार पहला रेल मंत्री है आज तक का जो बिना टिकट बढ़ाए हुए, टिकट का दाम बढ़ाए हुए करोड़ों अरबों का फायदा हुआ। 90,000 करोड़ का दिया। हाँ, फायदा हुआ था ना। और वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो उनको विदेश में इसी सब्जेक्ट पे बोलने के लिए बुलाया गया था। फुलवारी शरीफ में जमीन बेचवा के नौकरी कौन लिया था? दिलवा था ग्रुप डी में। सुनिए, वो राजनीतिक जो है उसमें कहीं कोई सरकार नहीं है।